तुम ऐसा करना, अपने गांव या शहर का एक चक्कर लगाना। तुम लोगों को अपने ही आप से बातें करते हुए पाओगे। इस दुनिया से परे मन की काल्पनिक आर्टिफिशियल दुनिया में डूबा हुआ पाओगे। फिर हमें सड़क हादसों पे इतनी हैरानी नहीं होनी चाहिए। अगर एक गाड़ी चलाने वाला, सड़क क्रॉस करने वाला इस दुनिया का हिस्सा ही नहीं है, वह तो जागते हुए भी, खुली आंखों से भी किसी किस्म की नींद में डूबा है, किसी किस्म की मूर्छा में है, बेहोशी में है, काल्पनिक दुनिया का हिस्सा है। तो सड़क हादसों में मृत्यु हो जाना कोई बड़ी हैरानी की बात नहीं है। आपने अपने शहर का एक चक्कर लगा लिया। अब खुद से ये सवाल करना, कहीं मैं भी तो ऐसा नहीं हूं? सवाल अगर ईमानदारी से पूछा गया तो जवाब भी उसका ईमानदारी से ही आएगा। सत्य कई बार इतना कड़वा है कि अगर तुमने उसका एक घूंट भर लिया तो मिठास का सही आनंद तभी पता चलेगा। एक ऐसा ही कड़वा सत्य मैं आपसे कहने लगा हूं। इस दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में दो संभावनाएं हैं। पहली, पागल हो जाने की। अगर ये बेहोशी, ये नींद इस हद तक बढ़ जाए कि ये जो साक्षात दुनिया है, जो असल दुनिया है, वो छोटी हो जाए और मन की काल्पनिक दुनिया एक विशाल रूप ले ले, ऐसे व्यक्ति को ही हम पागल कहते हैं। किसी पागल व्यक्ति से तुम बात करके देखना। जिस काल्पनिक दुनिया को वो सच मान चुका है, वो उसी दुनिया की बातें करता रहता है। फिर मनोविज्ञान की यही कोशिश रहती है कि कैसे उसे इस भ्रम से बाहर निकाले। अब एक बात पे यहाँ पे गौर करना, एक नॉर्मल व्यक्ति ही पागल हो सकता है और एक पागल व्यक्ति ही नॉर्मल हो जाता है, लेकिन संभावना अभी भी वही की वही है। दूसरी संभावना जाग जाने की है, जिसमें अगर ये नींद टूटे, जागृति घटित हो, तो वो घटित हो जाता है जो अध्यात्म में कहा गया है। अगर आप इस चैनल स्टेट ऑफ स्टिलनेस की किसी भी वीडियो को देखें तो वह नींद टूटेगी, अंधविश्वास टूटेंगे। और आज भी इस वीडियो में मैं इसी नींद को तोड़ने के लिए कुछ बातें आपसे कहूँगा और कुछ ऐसे प्रयोग मैं आपको करने के लिए कहूँगा। लेकिन किसी भी बीमारी को ठीक करने से पहले बीमारी की जड़, रूट कॉज पता होना ज़रूरी है। जो ज्ञान मैं आपसे आज कहूँगा उससे आपको विवेक की प्राप्ति होगी, जो अध्यात्म के रास्ते पे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो में मैं 4 महत्वपूर्ण बातें आपसे कहूँगा। पहली, ये बेहोशी क्या है, किस हद तक हम इस नींद में चल रहे हैं। दूसरा, एक आम व्यक्ति का जीवन इस बेहोशी में कैसे डूबा रहता है, क्यों वो अपने आप को, अपने अंतर स्वभाव को जान नहीं पाता। तीसरा, कुछ ऐसी बातें जो सिर्फ आध्यात्मिक व्यक्ति ही जानते हैं, जैसे गौतम बुद्धा। फिर आखिर में 2 ऐसे प्रयोग करने को कहूँगा, जैसे कुछ नए लोग हैं जिन्होंने अपने आप के ऊपर ज़रा सा भी काम नहीं किया है। एक प्रयोग उनके लिए, जो लोग पहले से मेरे चैनल पे कुछ वीडियोस को देखते हैं या उन्होंने अपने आप पे काम किया है। एक थोड़ा सा मुश्किल प्रयोग उनके लिए। एक बेचैनी सी लगी रहती है, उम्मीद की किरण डे ड्रीमिंग का रूप ले लेती है। डे ड्रीमिंग से मेरा मतलब है शेख चिली की तरह दिन में स्वप्न देखना। मैं आपको बेहोशी की एक उदाहरण देता हूँ, जिससे आपको उसकी परत दर परतों का पता चल सके। मैंने शहर का चक्कर लगाने की बात की थी। एक व्यक्ति किसी काम को बिना मन के भटके कर ही नहीं पाता, चाहे वो बैठना ही क्यों ना हो। एक व्यक्ति अपने काम के वक्त एक लेटर पढ़ रहा है। लेटर में लिखे शब्द मन के अंदर विचार पैदा कर रहे हैं। लेटर पढ़ते वक्त, मन में विचार बनते वक्त वह अपने पैरों को हिलाने लगता है। यहाँ पे एक छोटा सा सवाल, क्या उसे पता है कि मैं पैर भी हिला रहा हूँ?
खैर, पैर अपनी मर्जी से हिल रहे हैं, उसको उनका कोई होश नहीं है। एक हाथ में लेटर है, दूसरे हाथ की उंगलियां टेबल पे म्यूजिक बजाने लगती हैं। कहाँ है उसका होश? क्या उसे पता भी है मेरे हाथ पैर मेरी मर्जी के बिना चल रहे हैं? लेटर पढ़ने से मन में विचार आ ही रहे थे, हाथ पैर भी हिल रहे थे। वह एक आंख फिराकर किसी दूसरे व्यक्ति को भी देखने लगता है। अब उस दूसरे व्यक्ति के प्रति भी मन में विचार आ रहे हैं। क्या उस व्यक्ति को इस बात का होश है कि उसके विचार नए विचारों में मिक्स हो रहे हैं? अब लेटर पढ़ते वक्त आंख इधर उधर देख ही रही है तो काम करती स्त्री को भी देखने लगती है। लेटर में लिखे हुए शब्दों से विचारों का आना, हाथ पैर अपनी मर्जी से हिलना, आंख का दूसरे व्यक्ति को देखकर नए विचारों का इकट्ठा होना। अब यहाँ तक उस व्यक्ति को कोई होश नहीं था कि क्या हुआ, लेकिन स्त्री को देखने से अब काम वासना इस बेहोशी को एक अलग ही लेवल पे लेकर चली जाएगी। अब यहाँ पे ध्यान देना, मन का भटकना इंद्रियों के द्वारा प्राप्त किए ज्ञान से हो रहा है। और तुम जानते ही होगे, हमारे अंदर काम वासना सबसे शक्तिशाली है। अब आप जरा खुद विचार कीजिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसका मन इतना ज्यादा भटकता है, इतने तरीकों से भटक सकता है, वह ना तो ढंग से सोच विचार ही कर पा रहा है, ना ही उसे अपने मन की गतिविधियों का होश है। तो ऐसा व्यक्ति कैसे ध्यान में, कैसे गहरे ध्यान में उतर पाएगा? क्या तुम्हारे मन में कभी ऐसे सवाल नहीं आते? अब जैसे मैंने एक उदाहरण दी है आम व्यक्ति की, आम व्यक्ति के साथ ऐसा हो क्यों रहा है, क्या कारण है उसके पीछे? और एक आध्यात्मिक व्यक्ति के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? इसे समझिए। आम व्यक्ति को इस बात का पता ही नहीं है कि हमारे भीतर अगर तनाव पैदा हो सकता है तो वह तनाव बाहर के तत्व ही कर सकते हैं। फिर वो तत्व चाहे भोजन के रूप में हो, श्वास के रूप में हो या किसी जानकारी के रूप में हो। हमारे भीतर की दुनिया में बाहर के तत्व 3 रास्तों से ही प्रवेश करते हैं। पहला ब्रीदिंग, दूसरा भोजन या पानी, और फिर 5 ज्ञान इंद्रियां। ये बाहर के तत्व जब भी हमारे भीतर प्रवेश करते हैं, या तो वो विचारों को पैदा करते हैं, या भावनाओं को पैदा करते हैं, या फिर वासनाओं को पैदा करते हैं, या किसी किस्म के तनाव को पैदा करते हैं, या फिर काम वासना को पैदा करते हैं। तो एक काम व्यक्ति को इस बात की गहराई का पता ही नहीं है, तो वो इस माया के जाल में ही उलझा रहता है। अब ये जाल कुछ ऐसा है जिसका शक तक नहीं पैदा हो सकता, क्योंकि हमारा मन ही ये जाल बुनता है। अगर दिमाग को 4 हिस्सों में बांटा जाए तो व्यक्ति अपने दिमाग के पहले हिस्से में ही उलझ कर रह जाता है। इस पहले हिस्से में 4 सेंटर्स हैं, यानी IESM, जिन पर मैंने बहुत डिटेल में वीडियोस पहले बनाई हैं। अगर आपको नहीं पता तो आपको पहले की कुछ वीडियोस को देखना पड़ेगा। साधारण शब्दों में ये हिस्सा हमारे मन, ज्ञान इंद्रियों, हमारे बिहेव करने के तरीकों से कनेक्टेड है। इसे मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ कि असल में आम व्यक्ति के साथ इन तत्वों को ग्रहण करने के बाद क्या होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि परमेश्वर को याद करो, अगर मन में कोई तस्वीर या लाइट बनती है, ये मन का बस एक फीचर है, खूबी है, थॉट है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि किसी पहाड़ को अपने मन में देखो, क्या जो पहाड़ आपको मन में दिखा वह असली पहाड़ है या असल पहाड़ की एक डुप्लीकेट कॉपी है, विचार है, तस्वीर है? अगर तुम पहाड़ की कॉपी बना सकते हो अपने मन के अंदर, तो परमेश्वर की भी बना ही लोगे। जब मैं तुमसे ये कहता हूं कि पहाड़ को देखो,
तुम्हें उसमें फर्क मालूम पड़ जाता है कि ये पहाड़ असली नहीं है, असली पहाड़ बाहर है, तो फिर परमेश्वर के बारे में या ऐसी किसी भी चीज के बारे में तुम ये फर्क करना कैसे भूल सकते हो? ऐसे ही भ्रम ज्यादातर आम व्यक्ति के साथ होते हैं। अब मन अकेला ये भ्रम पैदा नहीं कर सकता। इस भ्रम को मन को सपोर्ट करने के लिए 5 ज्ञान इंद्रियां मन की सहायता करती हैं। इसलिए भारत में सदियों पहले इस रहस्य को पहले ही जान लिया गया था कि अगर उस अदृश्य को जानना है तो मन ज्ञान इंद्रियों से ऊपर उठना पड़ेगा। जब हजारों साल पहले कृष्ण ये बात कहते हैं या महर्षि पतंजलि यही बात कहते हैं, अगर कल को तुम भी इस सत्य को जान लो, इंद्रियों के प्रति अवेयरनेस से भर जाओ, मन के प्रति अवेयरनेस से भर जाओ, तो तुम भी यही बात ही करोगे। क्योंकि झूठ के बहुत से रूप हो सकते हैं, सत्य का एक ही रूप है। इसलिए ज्यादातर अज्ञानी लोग भेद करने लगते हैं कि बुद्ध, कृष्ण या कोई और अलग अलग हैं। यहाँ पे इस बात को बड़े ही ध्यान से समझना, क्योंकि बात मन से ऊपर उठने की है। मन यानी शब्द, विचार, तस्वीरें, कल्पनाएं। मन से ऊपर उठना यानी शब्दों का, विचारों का, कल्पनाओं का समाप्त हो जाना। तो कृष्ण, बुद्ध या कोई ऐसा जिसने इस सत्य को जाना था, तो आपको उनके बीच का भेद मिट जाएगा। क्योंकि भेद उनको होता है जो मन का सहारा लेते हैं उन्हें समझने के लिए, लेकिन बात मन के आगे की है। तो मैं भी आपसे यही बात कह रहा हूं। मन ज्ञान इंद्रियों के प्रति अवेयरनेस होना, उससे नींद टूट सकती है। कैसे? अगर तुम्हें ये होश रहे कि मेरी आंख ने स्वादिष्ट भोजन को देखा, बाहर का तत्व आंख को रास्ता बनाकर मेरे अंदर प्रवेश हुआ, उस तत्व की तस्वीर यानी मन ने शरीर को संदेश भेजा, बाहर खाना तैयार है। शरीर ने मन की बात को मानकर सलेवरी ग्लैंड्स ने मुंह में पानी छोड़ दिया। तुम में इच्छा पैदा हो गई, मुझे ये भोजन खाना है। अगर इच्छा ज्यादा हावी हो गई तो तुम अच्छे या बुरे खाने में फर्क करना भी भूल जाओगे। तुम खाना खा लोगे और कर्म हो जाएगा। काम वासना या मास्टरबेशन की एडिक्शन वो भी ऐसे ही होती है। अगर तुम्हें होश नहीं है, तुमने किसी स्त्री को देखा या कोई अश्लील फिल्म देख ली, बाहर का तत्व आंख से रास्ता बनाकर तुम्हारे अंदर प्रवेश हुआ। तुम्हारा शरीर बिल्कुल शांत था, लेकिन बाहर के तत्व ने तनाव पैदा कर दिया। तुम्हारा हाथ कब मास्टरबेशन की ओर चला गया तुम्हें पता ही नहीं चला। ये सब एक आम व्यक्ति के साथ होता है। आम व्यक्ति का जीवन इस मन के मायाजाल में उलझ के ही रह जाता है, लेकिन एक आध्यात्मिक व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं होता। वो अवेयरनेस से भरा रहता है, जागा रहता है कि बाहर के तत्व हर समय उसके अंदर प्रवेश कर रहे हैं, कि अभी नजर हट जाए और दुर्घटना घटित हो सकती है। वो क्या सुनता है, क्या देखता है, किस चीज को स्पर्श करता है, किस चीज को स्मेल करता है, क्या खाता है, कैसे चलता है, कैसे सोता है, कैसे श्वास लेता है। इतने होश से भर जाने से उसे इस बात का एहसास होता है, अगर मैं अपने मन ज्ञान इंद्रियों को देख सकता हूँ, बाहर के तत्वों का आना, मेरे अंदर तनाव पैदा करना और उनके रास्तों का मुझे होश है, तो वो अपने आप को इन सब से अलग पाता है। उदाहरण के लिए, देखने वाला एक, दिखने वाली चीज दो, एक दो को देख रहा है। देखने वाला दिखने वाली चीज मन, विचार, ज्ञान इंद्रियों को देख रहा है, तो ध्यान की वो परम अवस्था को उपलब्ध हो जाता है। फिर आंख बंद करके बैठो या ना बैठो, फिर हर समय ध्यान ही है। लेकिन ये जो नींद है, इसकी वजह से हमारे अंतर स्वभाव पे लाखों परतें हैं। नाम की परत, पर्सनैलिटी की परत, कि तुम एक स्टूडेंट हो, तुम एक वकील हो, तुम्हारा नाम राम है,
तुम एक हिंदू हो, परत दर परत उसके ऊपर चढ़ रखी है। इन परतों के प्रति होश नींद का टूटना है। जब व्यक्ति इतना होश से भर जाता है तो फिर वो घटित हो जाता है जिसकी बात अध्यात्म में सदियों पहले की गई है। ये प्रयोग दो तरह के लोगों को ध्यान में रखते हुए मैं दे रहा हूं। पहले तो वो लोग जिन्होंने अपने ऊपर ज्यादा काम नहीं किया है, या वो लोग जो इस चैनल के साथ नए जुड़े हैं। दूसरा वो लोग जो मेरी इन टीचिंग्स को पहले से जानते हैं, जो अपने आप के ऊपर काम करते आए हैं। ये जो दूसरा प्रयोग है ये थोड़ा कठिन है। ये प्रयोग मैं खास पुराने लोगों को ध्यान में रखते हुए दे रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको पहले वाला प्रयोग नहीं करना है, आपको वो प्रयोग भी करना है। अगर आप 24 घंटे में से किसी भी समय अपने अंदर झांक कर देखें तो 10 में से 10 मौकों पर आपका मन कहीं ना कहीं भटक ही रहा होता है, या किसी न किसी वासना में लिप्त ही होता है, बेफिजूल की चिंताओं में लिप्त ही होता है। तो आपको करना ये है, जैसे समंदर की ऊपरी सतह है उससे भी ज्यादा गहराई नीचे है, ठीक वैसे ही ऊपरी सतह पे काम करना है, यानी दिमाग के पहले हिस्से पर IESM के ऊपर। हर एक सेंटर की अपनी एक शक्ति है, अपना एक काम करने का तरीका है। पहले तो आपको ये नोट करना है आपके अंदर किस सेंटर की गतिविधि ज्यादा है। आपकी भावनाएं ज्यादा हावी है या आपका शरीर अपने आप कुछ मूवमेंट्स करने लगता है। अगर आपको और थोड़ी सी जानकारी चाहिए, मैंने पहले कुछ वीडियोस बनाई है इन सेंटर्स के ऊपर, तो आपको वो देखनी पड़ेंगी। दूसरा आपको ये नोट करना है कौन सा सेंटर किस सेंटर के ऊपर हावी हो जाता है। उदाहरण के लिए, जहां पे भावनाएं होनी चाहिए वहां पे तुम ईगो दिखाने लगते हो, फिर रिश्तों में नफरत, एक अलग किस्म का स्ट्रेस आ जाता है। खासकर पति पत्नी जैसे संवेदनशील रिश्तों में तो आ ही जाता है। जहां पे ज्यादातर प्रेम से काम लेना चाहिए, वहीं पे व्यक्ति ईगो, नफरत या डर के कारण एक दूसरे को बांधने लग जाते हैं। हालांकि प्रेम का मतलब आजादी है। तो आपको ये फर्क करना आना चाहिए। और जहां पे बुद्धि का काम है वहां पे भावनाएं हावी हो जाती हैं। जैसे माँ बाप ज्यादा प्रेम में अपने बच्चों को जीवन का कड़वा सच सिखाना भूल ही जाते हैं, उन्हें बचा कर रखते हैं, सब उन्हें करके दे देते हैं। अगर पकी पकाई खीर मिल जाए तो कभी खीर बनानी नहीं आएगी। तो ऐसा ज्यादातर लोग भावनाओं में बहकर करते हैं। तो आपको ये भी नोट करना है कि कौन सा सेंटर किस सेंटर के ऊपर हावी हो जाता है। अब तीसरा महत्वपूर्ण स्टेप इसमें ये है, क्योंकि आपके साथ कोई गुरु नहीं है आपकी गलतियों को नोट कर सके, तो आपको अपना गुरु खुद बन जाना है। जब तुम ये ऊपर की चीजें नोट करो तो अपने आप से ईमानदारी से ये सवाल पूछना है, ये जो मैंने नोट किया है क्या इसे मैंने पूरी ईमानदारी से किया है। तो इस प्रयोग के ऊपर भी सवाल उठाना है, क्योंकि हम अपने आप को भी धोखा दे लेते हैं कई बार। ये शायद कुछ लोगों को मुश्किल लगे। जैसे अध्यात्म में ये कहा गया है, ना तो हम मन हैं ना ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। या जो मैंने देखने की प्रक्रिया इस वीडियो में आपको बताई है कि कैसे बाहर के तत्व हमारे अंदर प्रवेश करते हैं और तनाव को पैदा करते हैं। अगर आप अपने मन को देख सको, तुम मन को तभी देख सकते हो क्योंकि तुम मन से अलग हो, देखने वाला अलग है। अब सवाल ये है कि वो जो देखने वाला है, अगर वो किसी रूप में आए या 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा आपको पता चले उसका, या मन में कोई कल्पना या कोई लाइट ऐसी कुछ चीजें बने, तो ध्यान में रखना वो एक भ्रम है, वो बस मन का एक वहम है। अगर 5 ज्ञान इंद्रियों और मन के अलावा उसका एहसास आपको हो सके तो ये होश की सबसे गहरी अवस्था है। जब तुम मन के प्रति होश से भर रहे हो
ज्ञान इंद्रियों के प्रति होश से भर रहे हो, इस प्रक्रिया को देख रहे हो, अगर तुम उस वक्त देखने वाले को भी देख सको, उसे जान सको, तो वो घटित हो जाता है जो अध्यात्म में कहा गया है। मैं चाहता तो इस वीडियो को 1 या 2 उदाहरण देकर 1-2 लाइंस में खत्म कर सकता था। मैंने चाहा कि शायद किसी एक उदाहरण से, किसी एक बात से आप जाग सको और ये नींद टूट सके। अगर फिर भी आपको लगे कि कोई सवाल है तो मैंने ये आईडीज दी हैं, आप सवाल भेज सकते हैं इन पे।